Assalamu alaikum dear students, myself Dr. Zahid Nazir. Today we will discuss about a most important gland from endocrinological point of view, that is adrenal gland. Here we will discuss about the location as well as hormones and the function of hormones of the adrenal glands. The adrenal gland, अगर हम adrenal gland के हवाले से बात करें तो adrenal glands they are one pair means two in numbers. और इसकी जब लोकेशन की बात करते हैं, लोकेशन ऑफ the adrenal glands, तो they are present top of each kidney. हमारी जो किडनी है इसके टॉप पर पाए जाते हैं, ईच फॉर ईच किडनी. और इस ग्लैंड को अगर हम जिस तरह हम किडनी को क्रॉस सेक्शन वाइज देखते हैं तो इनर रीजन को मेडुला कहते हैं और आउटर रीजन को कॉर्टेक्स कहते हैं. इसी तरह जो आउटर मोस्ट रीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज द एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जो इनर वन रीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज एड्रिनल मेडुला. तो इसी तरह हम डिवाइड करते हैं एड्रिनल ग्लैंड को भी. और हार्मोन वाइज भी एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन कुछ अलग होते हैं और मेडुला के हार्मोन्स कुछ अलग होते हैं, जिन्हें हम बारी बारी सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे. तो याद रखिएगा एड्रिनल ग्लैंड्स को जो स्टिमुलेशन मिलती है फॉर द सीक्रेशन ऑफ हार्मोन दैट इज बाय द ACTH, that is called adrenocorticotropic hormone. It is from the anterior pituitary gland. From where? From the anterior pituitary gland से आने वाला स्टिमुलेटर हार्मोन स्टिमुलेट करता है टू दी एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड एड्रेनल मेडुला फॉर द सीक्रेशन ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स. और जो हार्मोन्स हैं हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं दे आर कॉल्ड एज कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स. याद रखिएगा इन्हें हम एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन का नाम भी देते हैं, क्योंकि जो ग्रुप ऑफ हार्मोन है इस ग्रुप को जनरली हम नाम देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, और ये एड्रेनल ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं. जब हमने देखा कि हमारे पास दो पार्ट्स हैं, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स है और इनर पार्ट मेडुला है इन केस ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड, तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो हार्मोन्स ऑफ एड्रेनल मेडुला, हार्मोन्स ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स. तो एड्रेनल कॉर्टेक्स के हम हार्मोन सबसे पहले देखेंगे. जो इसका आउटर मोस्ट पार्ट है हम देखेंगे कि एड्रेनल ग्लैंड के जो आउटर मोस्ट पार्ट है वहाँ से कौन कौन से और किस टाइप के हार्मोन आते हैं. तो याद रखिएगा फ्यू हार्मोन हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहले कॉर्टिजोल नंबर 1. कॉर्टिजोल हार्मोन्स एड्रेनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट होता है और इसका काम है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म. तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ा रोल है और ये सीक्रेट होता है ड्यूरिंग एंजाइटी
fever as well as disease. During disease, anxiety and fever condition में कार्टिजोल हार्मोन एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं और ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में रोल करते हैं। इनका काम याद रखिएगा, मसल प्रोटीन्स हाइड्रोलाइसिस। अब ये मसल प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करके चेंज करते हैं इनटू अमीनो एसिड्स में। अब इन अमीनो एसिड्स को जो लिवर है इसे कन्वर्ट करता है और या इसको लेकर जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस साइकिल में। किस में लेके जाएगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस साइकिल मीन्स ग्लूकोज सेंसाइजेशन में लेकर जाएगा। कब? जब एंजाइटी, फीवर या डिसीज की कंडीशन होती है तो मसल प्रोटीन हाइड्रोलाइज होकर अमीनो एसिड में जाएंगी और अमीनो एसिड जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के ज़रिए, जिसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं, इसके ज़रिए ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है जब हम किसी भी जो है वो नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, उस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। तो मसल प्रोटीन यहाँ पर हाइड्रोलाइज हुई है। अब ड्यूरिंग दिस कंडीशन, अगर तो किसी कंडीशन में कार्टिजोल की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो तब भी इसके कुछ अफेक्ट्स आते हैं इन द फॉर्म ऑफ एबनॉर्मलिटीज़, और वी कैन से दैट इन द फॉर्म ऑफ डिसऑर्डर्स दैट इज़ कॉल्ड कशिंग सिंड्रोम। और अगर कार्टिजोल की कंसंट्रेशन बिल्कुल ही लो होना शुरू हो जाती है अंडर एंजाइटी, फीवर और डिजीज कंडीशन, तो मुतवातर कार्टिजोल कंसंट्रेशन लो होने से भी एक डिसऑर्डर आता है जिसको हम नाम देते हैं एडिसन। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दी वेरी हाई सिक्रेशन ऑफ कार्टिजोल cause Cushing syndrome। Cushing syndrome ऐसी कंडीशन है जिसमें हाई लेवल ऑफ कार्टिजोल का जो लेवल है वो हाई रहता है, हाई लेवल होगा। और मुतवातर कार्टिजोल लेवल हाई रहने की सूरत में याद रखिएगा, दी कशिंग सिंड्रोम में पर्सन सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी एज वेल एज मसल वेस्टिंग एज वेल एज hypertension as well as the diabetes। तो जो पर्सन है जिसमें कंसंट्रेशन कार्टिजोल मुसलसल हाई रहती है, अंडर दैट कंडीशंस पर्सन में भी मेल और फीमेल ओबेसिटिक पेशेंट हो जाएगा, मोटापा जिसे हम कहते हैं, मसल वेस्टिंग होना शुरू हो जाएगी, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर का शिकार रहेगा और डायबिटिक हो सकता है। लेकिन अगर यही कार्टिजोल की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लो हो जाती है या लो सीक्रेट होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स से, तो उस कंडीशन में हम उस एब्नॉर्मलिटी को नाम देंगे एडिसन डिजीज। एडिसन्स डिजीज। तो याद रखिएगा, एडिसन्स डिजीज ड्यू टू दी लो लेवल किसका? कार्टिजोल का जो लेवल है जब मतवातर लो रहेगा तो उस कंडीशन में उसे हम नाम देते हैं एडिसन डिजीज। दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लॉस ऑफ वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, लो ब्लड शुगर, पर्सन की जो बॉडी का या ब्लड का जो शुगर लेवल है वो डाउन होगा, रिड्यूस ब्लड प्रेशर। याद रखिएगा, ब्लड प्रेशर भी
डाउन होना शुरू हो जाता है इस कंडीशन में, देन द लॉस ऑफ वेट एज वेल एज वीकनेस। ये कंडीशन उस वक्त होती हैं जब कॉर्टिसोल का लेवल लो हो जाता है इन द पर्सन ड्यूरिंग एंजाइटी एंड फीवर कंडीशन, या मसलसल इसकी जो सिक्रेशन है, कंसंट्रेशन है, अगर लो रहती है तो एडिसन डिजीज हो जाती है। देन अदर हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज एल्डोस्टेरोन। जो अदर हार्मोन है, हार्मोन नंबर 2 दैट इज कॉल्ड एल्डोस्टेरोन। याद रखिएगा एल्डोस्टेरोन जो है दैट इज आल्सो रिलीज फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स, और इसका जो फंक्शन है इट स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आइंस इन दी नेफ्रॉन। हमारे जो नेफ्रॉन है, किडनी के जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है, वहाँ से जब फिल्ट्रेट पास हो रहा होता है तो उस फिल्ट्रेट में से सोडियम और क्लोराइड आइंस की जो एब्जॉर्प्शन है उसे स्टिमुलेट करने का काम, उसे प्रमोट करने का काम एल्डोस्टेरोन का है, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से आ रहा है। और इसमें अब रीएब्जॉर्प्शन करके फॉरवर्ड, ये रीएब्जॉर्प्शन क्यों होती है? टू मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड वॉल्यूम, ताकि हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम है वो मेंटेन रह सके। इसलिए एल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन होती है ताकि रीएब्जॉर्प्शन हो सके फिल्ट्रेट से दोबारा हमारे ब्लड का जो प्रेशर और वॉल्यूम है उसको मेंटेन करने के लिए सोडियम एंड क्लोराइड की रीएब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करने का काम एल्डोस्टेरोन का है। देन द नेक्स्ट वन हार्मोन इज द एंड्रोजिन। एंड्रोजिन याद रखिएगा ऐसा हार्मोन है जो कि क्वाइट सिमिलर टू टेस्टोस्टेरोन ऑफ मेल टेस्टिस हार्मोन, क्योंकि दोनों जो हैं वो स्टेरॉइड नेचर हैं और मोस्टली एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, बट साइट ऑफ सिक्रेशन इज डिफरेंट। एंड दिस एंड्रोजिन इन बोथ मेल एंड फीमेल, इन बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों में इसकी सिक्रेशन होती है। मेल में याद रखिएगा इसके जो फंक्शंस होते हैं दैट इज ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर्स, फेशियल हेयर की ग्रोथ, एज वेल एज बल्क ऑफ मसल्स एंड डीपिंग ऑफ वाइस, डीपिंग ऑफ वाइस। आपने अक्सर नोट किया होगा जैसे ही प्यूबर्टी या एज ऑफ मेच्योरिटी पे आता है मेल तो फेशियल हेयर बढ़ना शुरू होते हैं, मॉस्टिचीज बियर्ड अपीयर होती हैं, एज वेल एज बल्किंग होती है मसल्स की, और याद रखिएगा वॉइस डीप होना शुरू हो जाती है, दैट इज ड्यू टू दी एंड्रोजिन हार्मोन। लेकिन ये एंड्रोजिन हार्मोन फीमेल में भी एक स्मॉल क्वांटिटी के अंदर रिलीज होता है, लेकिन अगर कंसंट्रेशन एंड्रोजिन हार्मोन की बढ़ जाए तो याद रखिएगा अपीयरेंस ऑफ बियर्ड एंड मॉस्टिचीज एंड बियर्ड जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएगी। इस प्रोसेस को मस्कुलिनाइजेशन कहते हैं, मस्कुलिनाइजेशन कहा जाता है। मस्कुलिनाइजेशन इसमें बियर्ड और मॉस्टिचीज अपीयर होती हैं फीमेल में ड्यू टू दी ओवर सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजिन हार्मोन, और मेल में फेशियल हेयर एज वेल एज बल्क ऑफ मसल्स और डीपिंग ऑफ वाइस जो कैरेक्टर है इसे कंट्रोल करना, और वी कैन से दैट इसे प्रमोट करने का काम एंड्रोजिन हार्मोन की जिम्मेदारी है। तो ये हमारे पास 3 ऐसे हार्मोन थे जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं, जिनमें कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन एंड एंड्रोजिन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल
medulla. Adrenal medulla, that is the inner region of the adrenal gland, that is called adrenal medulla. अब ये एड्रेनल मेडुला दो किस्म के हार्मोन सीक्रेट करता है. नंबर 1 इज adrenaline, which is also called as epinephrine. Epinephrine. And the second one is the noradrenaline, or we can say that norepinephrine. ये दो किस्म के हार्मोन हैं जो सीक्रेट होते हैं फ्रॉम द adrenal medulla region of the adrenal gland. They are also called as fight and flight hormone, or we can say that they are also called as emergency hormone. They are secreted during stress, during anxiety, or we can say that during emergency condition, in relation with the sympathetic nervous system. That's why these hormones are called emergency hormone. Or during stress as well as during the emergency condition, these hormones stimulate increase heartbeat as well as blood pressure as well as the increased blood glucose as well as the constriction of intestinal vessels की जो है वो कॉन्ट्रिक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से डाइजेशन स्लो हो जाता है, एज वेल एज जो है वो इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिज्म. अब ये वो फंक्शन है हमारे पास इमरजेंसी हार्मोन्स का. एड्रेनल ग्लैंड्स की अगर हम नॉरएपिनेफ्रिन की बात करें, नॉरएड्रेनालिन की जब हम बात करें, तो इसका काम होता है सस्टेन ब्लड प्रेशर. हमारे ब्लड प्रेशर को सस्टेन करने का काम जो है वो दैट इज बाय दी नॉरएड्रेनालिन, और वी कैन से दैट नॉरएपिनेफ्रिन. याद रखिएगा, ये इमरजेंसी हार्मोन हमारे मेडिकल साइंस में अगर एक्यूट स्टमक अटैक है या कार्डियक अरेस्ट कंडीशन है, तो पेशेंट के जो ब्लड प्रेशर है, जो हार्ट बीट है, उससे बढ़ाने के लिए, उसे स्टिमुलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शंस ऑफ द emergency hormone, which is called epinephrine. If you have any question, then you can ask in the comment box. Inshallah, we will reply.